गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं टाइम एंड वर्क में क्षमता बराबर कार्य बटे समय होता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला कह सकते हैं, आपको याद रखना होगा कि क्षमता बराबर कार्य बटे समय यानी इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। इफिशिएंसी किससे करते हैं? तो कार्य करने की दर को हम इफिशिएंसी या क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन में जैसे दिया जाता है कि ए और बी होते हैं दो पर्सन, कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे। यानी आपके पास तो दिया रहेगा टाइम कि ए इतने समय में कर रहा है और बी इतने समय में कर रहा है, लेकिन उसके बाद बोला जाएगा दोनों अगर मिलकर साथ में कार्य करें तो टाइम कितना लगेगा। यानी आपसे टाइम पूछा जाता है, तो टाइम कैसे गिवन, कैसे निकालते हैं टाइम, तो देखिएगा टाइम कैसे निकाला जाता है। यानी समय बराबर, हम कहेंगे समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे क्षमता, ठीक है ना। समय अगर निकालना है तो समय को यहाँ क्षमता का, यानी कार्य बटे क्षमता, या आप बोल सकते हैं टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर है ना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ये हो जाएगा। अच्छा, अब कभी कभी होता क्या है कि कार्य पूछ लिया जाता है कि नहीं, ए ने कितना कार्य किया या बी ने कितना कार्य किया, यानी आपको कार्य पूछ लिया जाएगा, वर्क पूछ लिया जाएगा, तो आप बोल सकते हैं वर्क बराबर यानी कार्य बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, इस समय का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे समय गुणे क्षमता, ठीक है ना। यानी कि वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गया कि वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। यदि हम बोले कि जो आपका कार्य है वो कांस्टेंट हो जाए, यानी कार्य क्या हो, वो कांस्टेंट हो, तो अगर यहाँ पे कार्य सभी जगह कांस्टेंट होगा तो जो क्षमता होगा, जो आपका क्षमता होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा समय के, यानी 1/समय। कैसे? हमने कहा था ये जो कार्य है वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ये बात कि अगर समय बराबर क्षमता जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, समय के है, उसी प्रकार समय जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, क्षमता के। ये बात सबको समझ में आ गई। यानी कि जो इफिशिएंसी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, टाइम के। यहाँ पे जो टाइम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एफिशिएंसी के, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान समझिएगा कि अगर कार्य करने में आपको समय अधिक लग रहा है तो इसका मतलब क्षमता क्या है, कम है, ठीक है। कैसे? अगर आप अधिक से भाग देंगे तो क्या हो प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। यानी मोर से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको लेस मिलेगा, और लेस से डिवाइड करेंगे यानी कम से डिवाइड करेंगे तो आपको अधिक मिलेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है 10 साल का, एक आदमी है 35 साल का, दोनों एक ही काम करते हैं, तो आदमी जो 35 साल का है वो काम को क्या करेगा, उस बच्चे से पहले कंप्लीट कर लेगा, यानी समय क्या होगा, बच्चे से कम लगेगा। किसको? आदमी को। क्यों कम लगा? क्योंकि आदमी की जो क्षमता थी वो अधिक थी। तो आ गया ना कि आदमी की क्षमता अधिक थी तो कार्य करने में कम समय लगा। वही बच्चा क्या किया, बच्चे ने कार्य करने में अधिक समय लिया, किससे, आदमी से। तो बच्चे की क्षमता क्या थी, कम थी, यानी समय अधिक लगा तो क्षमता क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी अगर क्षमता कम है तो समय अधिक लगेगा, यदि क्षमता अधिक है तो समय क्या होगा, कम लगेगा। और एक बात कि कार्य सदैव जो हम मानते हैं वो होता है एक, कार्य सदैव कितना होता है, एक होता है। यानी वर्क सदैव हमारा, कार्य सदैव एक होता है, ठीक है ना। वर्क हमारा हमेशा 1 हो जाएगा। अच्छा, अब हमने ये बोला कि कोई ए नाम का पर्सन है, कोई ए नाम का क्या है, पर्सन है, वो किसी कार्य के 99/100 99/100 पार्ट को करता है, यानी कि भाग को करता है। किसी कार्य का 99/100 भाग को उसने कर दिया, तो बताइए कार्य का कितना भाग बचा हुआ है, यानी उस वर्क का कितना पार्ट अभी बचा है वो आपको बताना है। तो आप बोलेंगे कि ए का जो पार्ट बचा होगा, ए ने तो टोटल कार्य या फिर कार्य हमारा एक होता है, तो कहेंगे कि ए जो कार्य करेगा वो एक करेगा, बट उसने एक नहीं किया, किया कितना, 99/100।
तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/100, यानी जो बचा भाग होगा, जो बचा हुआ भाग होगा, रिमेनिंग पार्ट होगा, वो कितना हो जाएगा 1/100। यानी कहने का मतलब कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है, जो आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू है, हर में वैल्यू है, वो क्या है 100 है, ये होगा टोटल वैल्यू। और ये क्या होता है आपका वेरिएबल वैल्यू, यानी 100 में से 99 कार्य हो गया तो बचा कितना 100 माइनस 99, यानी एक बचा किसमें से 100 में से। तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो चलिए इसके क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए किसी कार्य को 6 दिन में और बी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो अब समझना कैसे है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप लोग, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे फास्ट करेंगे। तो देखिए हमने कहा ए किसी कार्य को कितने दिन में किया 6 दिन में, ठीक है, और बी उसी कार्य को 9 दिन में, यानी ये दोनों एक ही कार्य को कर रहे हैं, लेकिन इसको करने में 6 दिन लगता है, इसको करने में 9 दिन, यानी ये आपका टाइम है। किसकी बात कर रहा है, टाइम की, यानी ये समय, हम बोल सकते हैं ये समय दिया गया है ना, क्या दिया गया, समय दिया गया। अब क्या करना है इसके आगे, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समय का एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा 6 और 9 का एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। अब ये जो 18 आता है इससे बोलते हैं टोटल वर्क, यानी कि कह सकते हैं कुल कार्य। क्या बोल सकते हैं, कुल कार्य। याद रखिएगा कि इन दोनों का जो टाइम होता है, इनका जब हम एलसीएम लेते हैं, जो वैल्यू आता है वो हमारा टोटल वर्क यानी कुल कार्य होता है। अच्छा अब हमने कहा था कि आपको टाइम और क्या मिल गया, वर्क मिल गया, कार्य मिल गया, समय और कार्य मिल गया ना, बच्चा क्या अभी इफिशियंसी, फार्मूले में इफिशियंसी भी होता है ना, क्षमता भी होता है, वो तो है नहीं यहाँ पे, तो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं इफिशियंसी यानी कि क्षमता। क्लियर, तो क्षमता कैसे आएगा, तो देखिए अब क्षमता निकालना है, तो क्षमता का फॉर्मूला मैंने लिखा था कि क्षमता बराबर कार्य बट्टे समय, यानी कार्य बट्टे समय, यानी इस 18 में इस 6 से भाग दीजिए, कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स में, ठीक है, 18 डिवाइड 6 3, उसी प्रकार 18 डिवाइड 9 कितना आएगा 2। तो ये जो क्षमता है वो 3 और 2 है, यानी ए की जो क्षमता है वो 3 है और बी की क्षमता 2 है। अब देखिए जो मैंने आपको समझाया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे वहाँ साइड में, तो उसमें बोला गया था जिसकी क्षमता अधिक होगी उसको कार्य करने में कम समय लगेगा, जिसकी क्षमता कम होगी उसको कार्य करने में अधिक समय लगेगा, है ना। इसकी देखिए अधिक है, इसके कंपेयर में इसकी क्षमता अधिक है, तो समय क्या लगा, कम लगा ना इसके कंपेयर में। अच्छा इसके कंपेयर में देखा जाए इसका जो क्षमता है वो क्या है, कम है, तो समय क्या लगा, अधिक लगा। अब ये दोनों आगे पूछा गया, अगर ये दोनों मिलकर कार्य करें, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं, उसी कार्य को करना है, तो दोनों मिलकर कार्य करें तो टाइम कितना लगेगा, यानी समय क्या होगा, यानी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो इनको कार्य करने में कितना समय लगेगा, आपसे टाइम पूछा गया। तो समय टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे कार्य यानी वर्क पान क्षमता यानी एफिशिएंसी, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब हमें समय चाहिए तो हम निकालेंगे कार्य, पहले हम देखेंगे कार्य हमारे पास कितना है, तो कार्य कितना है 18 है, ठीक है। अब क्षमता देखेंगे, क्षमता कितना है, क्षमता है 3 और 2, दोनों लोग कर रहे हैं ना, तो इसकी 3 इसकी 2, यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा 18/5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 सही 3/5 दिन डेज, ठीक है ना, 3 सही 3/5 दिन अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो जो इनको समय लगेगा 3 सही 3/5 दिन लगेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से मैंने बताया है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, फास्ट कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो सेम टाइप का आप ए लिखेंगे 20 दिन में कर रहा है, बी लिखेंगे कहेंगे 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 30 60 आ जाएगा। 60 से 20 से भाग देंगे 60 में तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 30 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो जो टाइम लगेगा आपका, जो समय लगेगा, तो कार्य बट्टे कार्य कितना है 60 और दोनों कार्य कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता 3 2 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12, यानी आप कहेंगे 12 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखा ना आप लोगों ने कितना कम समय लगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और
ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। यानी क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए अकेले 12 दिन में करता है और दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो कितना समय लगता है। तो क्वेश्चन दिया है 8 दिन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ये तो आपको पता है ना, ये टाइम है आपका। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 24 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कुल कार्य हो जाएगा। अच्छा, 24 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 24 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्षमता हो जाएगा, यानी इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है सभी लोगों को। तो अब देखिएगा, अब बोला गया क्वेश्चन में कि बताइए बी अकेले कार्य करेगा तो कितना समय लगेगा। तो कोई व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति आएगा, उसे कार्य कितना करना होगा, 24। चाहे ए करे या बी करे या दोनों मिलकर कार्य करें, उनको कार्य करना कितना है, 24 ही कार्य करना है। तो आपको पता है कि बी भी कार्य करेगा तो 24 कार्य करेगा। तो बी का आपसे समय पूछा गया है, यानी बी का टाइम पूछा गया है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी, यानी कि बी का जो समय होगा, जो समय होगा आपका, वो हो जाएगा कार्य बटे क्षमता। तो अब समझिएगा आप लोग, तो यहां पर कार्य तो पता है आपको 24 है, लेकिन अगर बी की क्षमता पता हो जाए तो बी का हम समय बता सकते हैं। तो देखिएगा, यहां से क्षमता निकालना होगा, बी का कैसे निकालेंगे। ए की क्षमता तो आपको पता है 2 है, और इन दोनों की जो क्षमता है वो मिलाकर 3 है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि ए प्लस बी की जो क्षमता है वो 3 है। तो अगर ए की क्षमता रख दिया जाए यहाँ पर, तो आप बोलेंगे बी की क्षमता जो होगा 3 माइनस ए की क्षमता जो कि 2 है। कितना आ जाएगा बी की क्षमता, तो बी की क्षमता आ जाएगा 1। तो जो समय लगेगा, बी को जो टाइम लगेगा, कितना लगेगा, तो देखिए कार्य कितना करेगा, 24। ठीक है ना, कार्य कितना करेगा, 24 करेगा, और क्षमता कितना, 1। तो कितना आएगा 24, यानी बी को कार्य करने में 24 दिन का समय लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। तो बताइए बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। यानी पिछले क्वेश्चन के जैसा ये भी है, तो हम लिख लेते हैं कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं और ए अकेले जो है 8 दिन में करता है। दोनों क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 40। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 5। ये आपका समय हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्षमता हो गया, यानी एफिशिएंसी हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका क्या है, कार्य हो गया, कुल कार्य, यानी टोटल वर्क हो गया। ठीक है ना। अब समझिएगा आप लोग, अगर बी कार्य करेगा, बी का समय या टाइम पूछा गया है, तो कहेंगे कार्य कितना है, 40 है, और क्षमता की बात करते हैं तो दोनों की क्षमता 8 है, उसमें से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, जो किसकी क्षमता हो जाएगा, बी की क्षमता हो जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 13 से ही 1/3 आ जाएगा, 13 होल 1/3 डेज, यानी कि बी अकेले कार्य करेगा तो 13 से 1/3 दिन समय उसे लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि ए किसी कार्य के 1/3 पार्ट को कितने दिन में कर रहा है, 5 डेज में, यानी 1/3 भाग को 5 दिन में किया, और बी उसी कार्य के, यानी उसी कार्य के 2/5 यानी 2/5 पार्ट को कितने दिन में करता है, 10 डेज में, 10 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे। यानी आपसे कहा ए प्लस बी जो है कितने समय में कार्य करेंगे। तो अब यहाँ पे कहेंगे सर ये तो दिया गया फ्रैक्शन में, यानी अभी तक तो कुल कार्य कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ क्या है, कार्य के फ्रैक्शन को कर रहे हैं, यानी कुल कार्य के 1/3 भाग को, ये कुल कार्य के 2/3 भाग को, सॉरी 2/5 भाग को कर रहा है 10 दिन में, ये 5 दिन में। तो कैसे लगेगा क्वेश्चन को, तो करना क्या है, आपको ये पहले कैलकुलेट करना है यहाँ से कि अगर ए अकेले कार्य करता है, ठीक है, सॉरी यदि ये कैलकुलेट करना है कि यदि ए कुल कार्य करता है, टोटल वर्क करता, तो उसे कितना समय लगता, अगर बी टोटल वर्क करता, कुल कार्य करता, तो उसे कितना समय लगता। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ए का कुल कार्य, तो ए 1/3 भाग को 5 दिन में कर रहा है, तो इस 3 से इधर क्या कर दे, गुणा करा दे। यानी आप ये बोल सकते हैं 5 गुणे, जैसे मैथ कैलकुलेशन होता है ना, इस साइड डिवाइड है तो इस साइड मल्टीप्लाई होगा, इस साइड मल्टीप्लाई है तो इस साइड डिवाइड होगा, यानी ये वैल्यू इस साइड अगर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा 3/1।
समझ में आ गया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 15 हो जाएगा। उसी प्रकार बी का देख लीजिए, बी का क्या हो जाएगा 10 इंटू ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर उस साइड जाएगा रिवर्स 5/2, 2 से कट गया 5 टाइम्स में 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। तो अब आप ये बोल सकते हैं, अब क्या बोल सकते हैं आप कि देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, आप ये कर सकते हैं ए कुल कार्य करेगा तो 15 दिन लगेगा और बी कुल कार्य करेगा तो 25 दिन लगेगा। बात समझे ना, हमने निकाला कैसे वो समझ में आ गया। अच्छा, ए ने कुल कार्य किया, किसी भी पार्ट को नहीं, यानी कुल कार्य करेगा 15 दिन में, बी करेगा 25 दिन में। फिर जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे करेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ठीक है 75 हो जाएगा। 15 से कितनी बार में कटेगा 5 बार में, 25 से कितनी बार में कटेगा 3 बार में। अब दोनों को मिलकर कार्य करना है, ठीक है, तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे ए प्लस बी, तो दोनों को जो टाइम लगेगा 75 कार्य और दोनों की क्षमता 5 और 3 8, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9 सही 3/8 डेज, 9 होल 3/8 दिन, यानी कि दोनों मिलकर कार्य 9 सही 3/8 दिनों में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है। यानी ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में किया और बी 1/3 भाग को 20 दिन में किया। तो बताइए दोनों मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे आपने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 किया तो वैसे ही करना है, इसको फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए ए का 1/4 10 डेज और बी का 1/3 20 डेज। तो अब आप लिखेंगे ए का 4 से मल्टीप्लाई 40, यानी ए टोटल कार्य करेगा, कुल कार्य करेगा तो 40 दिन, और बी कुल कार्य करेगा 3 से गुणा हो जाएगा 60। दोनों क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 40 से डिवाइड करेंगे 3, 60 से डिवाइड करेंगे 2। अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे ना ए प्लस बी, तो समय पूछा गया है तो कार्य 120 और दोनों की क्षमता 3 2 5 कितना आ जाएगा 24। तो आप बोलेंगे कि 24 दिन का समय लगेगा। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे जो, ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे एक बार आप लोग सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो देखिए। कहा गया ए किसी जमीन के 2/5 भाग को 6 दिनों में, बी 1/3 भाग को कितने दिनों में 10 दिनों में, ये क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो अब यहाँ से हमने कहा था यहाँ से टोटल निकालेंगे ना, ए पूरे जमीन को काटेगा तो कितना समय लगेगा और बी पूरे जमीन को काटेगा तो कितना समय लगेगा, वो पहले कैलकुलेट करिए। तो अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो ए का निकालेंगे, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करना चाहते कर लीजिए, 6 गुणे ये चला जाएगा 5/2 और इसका तो ये तो पता है 10 गुणे 3। तो ए का कितना टाइम लगेगा, तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, 5 गुणे 3 कितना होगा 15 हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। दोनों क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा तो एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 15 से 2 बार में, 30 से 1 बार में। अब आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, कहा कि उसके 4/5 भाग को कितने समय में काटेंगे दोनों मिलकर, यानी कि टोटल आपके पास तो 40 है, लेकिन अब ए प्लस बी जो है का टाइम पूछा गया, यानी समय पूछा गया है, लेकिन कितना 4/5 भाग का समय, कितना 4/5 भाग का। तो पहले आप कार्य निकाल लीजिए, कार्य करेंगे कितना। तो देखिए यहाँ पे तो 30 है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन 30 का क्या करेंगे आप 4/5 निकालेंगे कि 4/5 कार्य होता कितना है 30 गुणे 4/5, 5 से कट जाएगा 6 बार में तो आ जाएगा कितना 24, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका क्लियर, कि ये इससे कैंसिल होगा, ये 24 हो गया, यानी ये दोनों जो मिलकर कार्य करेंगे 4/5 भाग, वो कितना आएगा 24 कार्य आएगा, यानी कार्य आ गया आपका 24। और दोनों की क्षमता निकाल लेते हैं, दोनों क्या करेंगे हम क्षमता निकाल लेंगे। तो जो कि यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3 से क्या करेंगे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/5 भाग को, यानी जमीन के 4/5 भाग को 8 दिन में काटेंगे। कितने दिन में 8 दिन में। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।
तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा उसमें 2 व्यक्ति थे, ए और बी, ठीक है, वहां राम श्याम भी आ सकता था। अब जो हम लोग नेक्स्ट को टाइप का क्वेश्चन करेंगे उसमें 3 व्यक्ति होंगे, ठीक है, उसमें जैसे ए व्यक्ति, बी व्यक्ति और सी व्यक्ति, या राम श्याम और कोई मोहन आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।